हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पास विश पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास विश क्या है। डेफिनेटली ये लेक्चर मैं बना चुका हूँ, मगर जिन लोगों को नहीं पता और जिन लोगों को पता है उनके रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ। जब हम क्या करते हैं, रियलिटी डिफरेंट चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं मगर आप ये चाहते हैं कि आप डॉक्टर होते, अब बोलते हैं काश मैं डॉक्टर होता, तो ये क्या विश है, सही है। आज हम बात करेंगे पास विश यानी कि माजी के विश के बारे में, किस तरह से। डेफिनेटली इसका यूसेज देखना होगा हमें। यूसेज हमारा क्या है, व्हेन समथिंग वाज इम्पॉसिबल इन द पास्ट, यानी कि जब कोई चीज़ या क्या थी इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन थी माजी के अंदर, उसको बताने क्या बताते हैं हम लोग, पास विश के सहारे थे। अब ये किस तरह, डेफिनेटली आप देख सकते हैं हमारे पास चेंजेस आ चुके हैं और आ चुके एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बस अब बताने जा रहा हूँ और बस आप बैठ जाएं और आप बस देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें चेंजेस तो समझ लेते हमारे पास है। जब कोई जुमला हमारे पास इंडेफिनेट में होगा तो किस में चेंज करेंगे हम लोग, पास परफेक्ट के अंदर। अगर जुमले के अंदर माइट या कुड यूज़ किया गया है तो माइट यूज़ किया गया तो माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। कुड को यूज़ किया गया होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई, कंफ्यूज और नहीं कर रहा, बस आप देखते रहें। अब हमें एग्जाम्पल्स की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, वी डिड नॉट गेट एडमिशन इन कॉलेज। हम लोगों ने क्या बोलते हैं, एडमिशन नहीं लिया था, हम नहीं ले सके थे, नहीं हासिल कर सके कॉलेज के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जब कोई बंदा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक कर लेता है, उसके बाद डेफिनेटली उसको कॉलेज जाना होता है, उसको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, कौन सा कॉलेज को सही लगता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस के अलग होता है, कॉमर्स के अलग होता है, आर्ट्स के अलग होता है। बहरहाल तो यहाँ बात कर रहे हैं कि हमने क्या, कि हम बता रहे हैं कि हम लोगों ने एडमिशन हासिल नहीं किया। ये हमारे पास क्या है, पास इंडेफिनिट का जुमला है। देख रहे हैं, पास इंडेफिनिट का जुमला है, ये रियलिटी है। मगर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार आई विश वी हैड गॉट एडमिशन कॉलेज, काश हम लोग यार उस कॉलेज के अंदर, यहाँ पे उस कॉलेज का नाम नहीं लिखा हुआ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आपको पता होगा यार, एक कॉलेज होती है हर स्कूल, हर एक शहर के अंदर एक कॉलेज बहुत नामवर होती है। तो आप कहते हैं काश यार उस कॉलेज का एडमिशन मिल जाता, कैसा मज़ा आता। हम वहाँ पढ़ते, वहाँ पे पढ़ाई होती, मज़ा आता, उस कॉलेज का नाम भी बहुत अच्छा है, समझ है आपको। तो जब हम क्या कर रहे हैं, काश में मिल जाता, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग विश का इस्तेमाल करें। कौन सी विश है, पास विश। कौन सी है, पास की विश। अभी किस नाम, डेफिनेटली में इस्तेमाल किया आई विश, डेफिनेटली में इस्तेमाल करना है, विश तो इस्तेमाल करना ही है। इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद में क्या ऐड किया, हमने ऐड किया है डेड। क्या ऐड किया हमने, डेड। डेड क्या है, डेट ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करें तो सही है, ना ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, मगर ऑप्शनल है, अच्छी बात है, लगा दो। डेट, डेट का मतलब तो क्या है, सही है। आई विश, काश में, के वी हैड गॉट, तो हमारे पास क्या होगा, किसमें चेंज हो गया, ये पास परफेक्ट के अंदर चेंज हो, किसमें चेंज हो गया, पास परफेक्ट के अंदर। और एडमिशन कॉलेज बाकी हमारे पास सेम है, समझ आए आपको। हम कहते हैं यार हमने एडमिशन नहीं लिया था यार, हम एडमिशन हासिल नहीं कर सके थे, ऐसा कह सकते, काश हम ले लेते यार। या फॉर एग्जाम्पल कहते हैं यार हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उन लोगों ने जुआ खेला था, काश वो नहीं खेलते। समझ जाओ, कोई मिसाल देते ना यार, वो ना इतना अपना लॉस नहीं करते। या फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यार हमने बाइक नहीं खरीदी, यार हम बाइक खरीद लेते तो आज हमें आसानी होती। समझ, हम कहते ना, ये हम कहते थे तो काश हम खरीद लेते इतना। अब दूसरी मिसाल हमारे पास है, ही कुड पास द एग्जाम, ही कुड पास द एग्जाम, यानी कि वो एग्जाम पास कर सकता था। आई विश, आई विश डेफिनेटली इस्तेमाल किया है, डेट का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा कि ऑप्शनल है। ही कुड नॉट हैव, जब आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास एक और चीज़ पता होगी कि जब भी हमारे पास जो सेंटेंस होगा, अगर उसके अंदर नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसके हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया गया तो हमने यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल हमने नहीं किया, क्योंकि उलट है ना, अपोजिट है किसका, रियलिटी के, इसलिए। तो ही, आई विश ही कुड नॉट हैव पास एग्जाम, यार काश वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। समझ आए आपको। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में पढ़ा है कि पास विश क्या होती है, पास विश मासी क्या, हम बोलते हैं काश ये हो गया था, काश मैं कर लेता। समझ है आपको। तो अगर जुमला किस में होगा, पास इंडेफिनिट में होगा तो किस में चेंज करेंगे, पास परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर जुमला माइट में होगा तो माइट हैव में चेंज करेंगे, कुड में होगा तो कुड हैव में चेंज करेंगे। और ये मैंने आपको मिसाल बता दी कि भाई दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि दैट का इस्तेमाल ऑप्शनल है, करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, सही है। उसके बाद हमें बताया कि अगर कोई जुमला के अंदर नॉट का इस्तेमाल किया गया होगा तो हम अपने विश के जुमला के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर जुमले के अंदर, अगर आम जुमले का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा तो हम अपने जुमले का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये था लेक्चर पास विश पे, आई हुआ को समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो लेक्चर एंड एक्सरसाइजेज कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।